ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि प्रदोष का बहुत ही विशेष सा दिन आ गया है। विशेष ये इसलिए है क्योंकि ये वैशाख महीने की आखिरी प्रदोष है ना। और इस पूरी वीडियो में हम लोग बहुत सारे उपायों की बात करेंगे। जो भी आपकी ज़रूरतें होंगी अपने अकॉर्डिंग उपाय को कर लेना, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा। ठीक है, तो सिर्फ आप सुनते जाएँ, समझने की कोशिश करिएगा, है ना। चलो, सबसे पहले हम लोग उपाय की बात यहाँ पर कर लेते हैं, जो कि है रोग मुक्ति, है ना। ये उपाय सबसे अच्छा और सबसे आसान उपाय है, क्योंकि आज के टाइम पे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। किसी की बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है। अगर आपको ना कभी भी आपको कभी भी दर्द हो, आपकी बॉडी में कभी भी पेन लगे, चाहे हाथ पैर सर कहीं पर भी दर्द हो ना, बस एक छोटा सा काम करना है ना। वो काम कौन सा है? एक आप अपने घर में छोटी सी कटोरी लेना या फिर कोई छोटा सा ग्लास लेना। ठीक है, उस ग्लास को लेना और ले जाना कहाँ पे? आपके घर में जहाँ पर भी पीने का पानी रखते हो, चाहे वो आरओ में लगा हुआ हो, चाहे आपके यहाँ मटके में रखा जाता हो, बाल्टी में रखा जाता हो, जहाँ पर आप पीने का पानी रखते हैं वहाँ पे जाके खड़े होना। मान लेते हैं कि आपके यहाँ आरओ में पीने का पानी लगा रहता है। आप क्या करेंगे? इसकी टोटी से उस छोटी सी कटोरी में पानी को निकालेंगे, है ना। पानी को निकालने के बाद वहीं पर आरओ के पास में ही खड़े होकर के उसी कटोरी का जल 7 बार पीना है। कितनी बार? 7 बार पीना होगा। किसका स्मरण करते हुए? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसी कटोरी का जल 7 बार आपको पीना होगा। और आपकी बॉडी में जहाँ पर भी पेन होगा, जैसे मान लो सर दर्द हुआ आपका, तुरंत गए किचन में या फिर जहाँ पे पीने का पानी रखते हो, छोटी सी कटोरी उठाया, पानी रोका और 7 बार कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल पी लेना। 5 से 7 मिनट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो ये तो था आपकी बॉडी में कहीं पर भी अगर कोई दर्द है ना, इस उपाय को ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि दूसरा उपाय है बहुत ज़रूरी। वो कौन सा है? ये है लड़ाई, है ना। मैंने आपको कई बार बता रखा है कि लोगों की बिजी लाइफ बहुत ज़्यादा है, तो छोटी छोटी बातों को लेकर लोग इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा कर देते हैं। या फिर दूसरी बात यह है कि अगर आपके यहाँ हस्बैंड वाइफ में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, मतलब बात बनती नहीं है ना, इस उपाय को करिएगा, है ना। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मूंग दिख रहा है ना। क्या करेंगे? इसी तरीके से मूंग लेना, छोटी सी कटोरी लेना और उस कटोरी में इस मूंग को रख लेना, है ना। रखने के बाद क्या करोगे? इसको थोड़ी देर के लिए पानी में गला लेना। गलाने के बाद क्या करेंगे? साथ ही साथ ज़रूरत होगी आपको 7 बेलपत्र की। और जो बेलपत्र आप लोगे वो कहीं से टूटा हुआ कटा फिटा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नए नए पत्ते आज के टाइम पे बेल में निकल रहे हैं, तो आप 7 बेलपत्र ले लेना। ठीक है, अब देखो, जो मूंग की कटोरी में आपने मूंग को गलाया हुआ है ना, उसको लेना और 7 बेलपत्र लेकर उसको लेके चले जाना नंदी बाबा के पास। महादेव के किसी भी मंदिर में जाओगे, सबसे पहले दर्शन होंगे आपको नंदी बाबा के, है ना। वहीं पर उस मूंग की कटोरी में जो आपने मूंग गलाया है, जिस कटोरी में, उस कटोरी को नंदी बाबा के पास रखना। जिस तरफ जो पैर उठा हुआ होता है वहाँ पे रखना। और उसी मूंग के ऊपर आपको जो 7 बेलपत्र है ना, उस 7 के 7 बेलपत्र को आपको वहीं पे चढ़ा देना है। ठीक है, 2 मिनट तक वहाँ पर खड़े होकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना। ठीक है, और ये पूरी कटोरी बेलपत्र के साथ उठा लेना। उठाने के बाद फिर आप मंदिर के अंदर प्रवेश करोगे तो दर्शन हो जाएंगे आपको देवाधिदेव महादेव के। और वहाँ पर पहुँचोगे तो फेस रखना उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। और आपको कुछ और चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने मूंग के ऊपर 7 बेलपत्र चढ़ाए हुए हैं ना, उन 7 बेलपत्र को एक एक करके आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, एक एक करके समर्पित करना, एक साथ समर्पित बिल्कुल मत करना। ठीक है, समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद क्या करेंगे? ये जो मूंग की कटोरी यहाँ पर आपने रखी हुई है, इसको लेके जाएंगे आपके घर के आसपास कहीं पर भी गौशाला हो, नंदी बाबा इधर उधर घूमते हो, उनको ले जा करके खिला देना। आपके यहाँ की जो भी लड़ाइयाँ होंगी, चाहे हस्बैंड वाइफ में हो या फिर बच्चों में हो, माता पिता, किसी में भी लड़ाइयाँ होती हैं, वो धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर होंगी। क्योंकि भैया अब इस उपाय को हम करेंगे कब? यह उपाय सिर्फ और सिर्फ प्रदोष के दिन ही किया जाता है। चाहे सुबह कर लें या फिर शाम को कर लें, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करना है आपको प्रदोष के दिन ही। तो वैशाख महीने की प्रदोष है, इससे सुंदर उपाय नहीं हो सकता। ठीक है, चलो 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। आवाज़ जो भी लोग मेरी पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना। देखो, ये जो मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, ये मैंने आपको कई बार बता रखा है, लेकिन फिर भी लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं। लेकिन अब ये कौन सा उपाय है, उससे पहले बता दूँ कि ये उपाय अगर आप करते हैं
तो उससे आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना ना जो बहुत दिनों से अधूरी है, माता पार्वती और भोले शंकर मिल करके आपकी इच्छा पूरी ज़रूर करेंगे, है ना। देखो ये वही 2 बत्ती वाला दीपक आपको लगाना होगा, लेकिन लोग इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं क्या बताऊं। देखो थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि अब ऐसी वीडियो नहीं बनाऊंगा। देखो आपको क्या करना होगा, इस तरीके से एक मिट्टी का दीपक लेना है ना, मिट्टी का दीपक लिया और इसको लेकर के चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास, उनके मंदिर में पहुंचना। इसमें आपको डालना होगा घी। अगर जिस भी मेरे भाई बहन को घी नहीं मिलती है गाय का, तो वो तेल भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन कोशिश करिएगा कि घी ही मिल जाए, है ना। पहुंच गए। अब वहां पर पहुंच करके आपको 2 लोगों का मिलन कराना है। मिलन का मतलब क्या हुआ कि माता पार्वती और भोले शंकर का मिलन कराना है, इसी दीपक से कराना होगा। लेकिन कैसे कराओगे? बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लगाना 2 बत्ती है तो सबको पता है, लेकिन वो 2 बत्तियां ऐसे लगा दे रहे हैं, ऐसे लगा दिया और इसको जला दिया, इसको जला दिया। इससे आप मुझे ये बताओ कि इससे आप दोनों लोगों का मिलन कहाँ करा रहे हो? माता पार्वती ये हैं, भोले शंकर ये हैं, दोनों को तो अलग रखा है, मिलन कहाँ करा रहे हो? तो मिलन कराने के 2 तरीके हैं और वो दोनों तरीके आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा। एक तरीका तो ये है कि आप बत्ती को ऐसे रखेंगे और पीछे के साइड को खुला रखेंगे, आगे के साइड मिला देंगे दोनों लोगों को, है ना। मिला दिया और माता पार्वती और भोले शंकर का स्मरण करते हुए इस बत्ती को जला देना। पहला तरीका तो ये है 2 बत्ती को जोड़ने का, माता पार्वती भोले शंकर का मिलन कराने का, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे एक बत्ती लगाया और इसी बाद दोनों बत्तियों को आपस में ऐसे जोड़ करके उसके बाद आगे के साइड दीपक को जलाते हैं, माता सती और भोले शंकर का स्मरण करते हुए। ये वाला तरीका भी आप कर सकते हैं, दोनों में से कोई कर लें, लेकिन उन दोनों बत्तियों को अलग बिल्कुल मत रखा करिए, जिससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। दोनों बत्तियों को जोड़िएगा, उनको जोड़ करके उसके बाद आप दीपक को जलाइएगा। इससे जो भी आपकी मनोकामना होगी बहुत ही जल्दी पूरी करते हैं। किसी विशेष दिन अगर करते हैं, जैसे प्रदोष हो गया, मासिक शिवरात्रि हो गई, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव जरूर पड़ेगा, ठीक है। बात आई समझ में? ये 2-3 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, और इस वीडियो का जो सबसे आखिरी उपाय है उसकी तरफ, है ना। देखो आप सबको पता है कि वैशाख का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है ना। तो इस उपाय को अगर आप करते हैं तो इससे आपकी मनोकामना तो पूरी होगी होगी, साथ ही साथ अगर आपके घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, मतलब दिन की शुरुआत ही मेडिसिन खा के, दवा खा के होती है, तो भी इस उपाय को ज़रूर करिएगा, है ना। बहुत ही ज़्यादा आसान है। स्क्रीन पर आपको एक यहाँ पर मिट्टी का बर्तन दिख रहा होगा। आपके घर में कोई नया बर्तन हो तो बहुत अच्छी बात है, नया नहीं है तो आप पुराना इस तरीके से लेकर के और इसको अच्छे तरीके से धुल करके और महादेव के पास में, जहाँ पर भी आपके घर में फोटो, मूर्ति, प्रतिमा रखी हुई हो, वहीं पर आपको इसमें जल भर करके रख देना, ठीक है। आज ही रख देना। रखने के बाद क्या करेंगे, इसको किसी भी चीज़ से ढक देना। ढकने के बाद ये जो मटके के पानी का जल है, एक तांबे का लोटा लेना और उस तांबे के लोटे में पूरा का पूरा जल गिरा देना, है ना। और इस तांबे के लोटे को पैरों में बिना चप्पल पहने चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास, जो भी शिवलिंग आपके घर के सबसे नज़दीक में हो, ठीक है। वहाँ पे जाना, फेस रखना उत्तर दिशा की तरफ, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित ज़रूर करना। कोशिश करना कि अगर यह उपाय आप प्रदोष काल में करते हैं तो इसका प्रभाव, इसका इफेक्ट ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि शाम के टाइम पे प्रदोष काल में माता सती और भोले शंकर भ्रमण पे निकलते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं। तो उस टाइम का अगर आप उपाय करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव ज़रूर पड़ेगा, ठीक है। आप कहोगे भैया क्या ये उपाय हम किसी भी प्रदोष को कर सकते हैं? जी नहीं, यह उपाय सिर्फ और सिर्फ आपको करना होता है वैशाख महीने की प्रदोष पर। कब करना है? वैशाख महीने में जो प्रदोष का दिन आता है उसी में सिर्फ किया जाता है। जो मिट्टी के बर्तन का जल है महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया जाता है, ठीक है। बात आई समझ में? तो जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, वो भी वैशाख के महीने में इस उपाय को करता है, महादेव उसकी जो भी इच्छाएं होती हैं पूरी ज़रूर करते हैं। हमने इस पूरी वीडियो में बहुत सारी बातें की हैं, मनोकामना पूर्ति, बीमारी, लड़ाई झगड़े जितने भी थे, जो भी आपके अकॉर्डिंग सही लगे, जो भी आपको आसान लगे, उपाय को ज़रूर करिएगा। ये आखिरी मौका है, वैशाख महीने की आखिरी प्रदोष पड़ रही है, तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा। कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।